हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है टू स्फेरिकल प्लैनेट्स पी एंड क्यू हैव द सेम यूनिफॉर्म डेंसिटी रो, मासेस एम पी एंड एम क्यू एंड सरफेस एरियाज ए एंड 4a। तो चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे पी है और क्यू है, दोनों की डेंसिटी सेम है, दोनों के मास दिए हुए हैं एम पी और एम क्यू दिए हुए हैं। ठीक है, सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, पी का अगर सरफेस एरिया ए है तो क्यू का कितना दिया हुआ है 4a। तो मैं P का मानता हूं रेडियस R है। P का रेडियस कितना है, R है। अगर उसका रेडियस R है तो उसका एरिया A है। बात समझ आ गई? तो चलिए यहां से एक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। P का अगर एरिया A है और रेडियस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4πr²। Q का एरिया 4a है और इसको लिखता हूं 4π रेडियस ऑफ Q का स्क्वायर। जब आप इसको डिवाइड करोगे इन दोनों को यहाँ पे, है ना, तो R क्यू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर। क्यू कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर, यानी कि क्यू का रेडियस कितना आ गया 2r। अगर पी का रेडियस r है तो क्यू का रेडियस कितना आ गया 2r, है ना। तो इस कैलकुलेशन को मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि आपको समझ आ गया होगा। वैसे भी पता चलता है ना, अगर एरिया 4 टाइम्स हो रहा है तो रेडियस डबल ही होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, ये तो हमें डाटा दिया हुआ है। ठीक, और क्या पता चल सकता है यहाँ पे, वॉल्यूम क्या होगा। बहुत सही बात है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम का देखूं तो वॉल्यूम की कोई रिक्वायरमेंट तो मैं है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम का कहाँ पे हो सकता है, हाँ, दोनों के मास को हम रिलेट कर लेते हैं ना, ये बात भी ठीक है। दोनों के मास को अगर रिलेट करना है तो क्या कैलकुलेशन आएगी, m मास ऑफ p क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, है ना। डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और मास ऑफ q इसके बराबर आ जाएगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई 2r क्यूब। यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो मास ऑफ p डिवाइडेड बाय मास ऑफ q, ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और ये बचेगा r क्यूब भी कैंसिल आउट हो जाएगा 1/8, यानी कि मास ऑफ q इज 8 टाइम्स ऑफ मास ऑफ p। बात क्लियर है? ये भी एक रिलेशन आ गई। तो मैं मास ऑफ p को, ध्यान से देखिएगा, मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं मास जो p का है उसको अगर मैं m लिखूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक ही हमको वो लेके चलना है वेरिएबल यहाँ पे, है ना, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करनी है। ठीक है, जो भी हम कांस्टेंट मानेंगे वो एक ही लेके चलना है, एक ही टाइप का। तो मैं अगर मास ऑफ p m लिख देता हूं तो मास ऑफ q को मैं क्या लिख सकता हूं, 8m लिख सकता हूं। ये बात क्लियर है? ठीक है, मास ऑफ p को m लिखूंगा तो मास ऑफ q कितना आ जाएगा, 8m आ जाएगा यहाँ से, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये भी हमारे इनिशियल स्टेप्स हैं जिससे हमको आगे कैलकुलेशन में हेल्प मिलने वाली है। बात क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। इसके बाद अगर हमको प्रोसीड करना है तो हमको सोचना पड़ेगा कि अब क्या दिया इन्होंने, एक स्फेरिकल प्लेनेट दिया है। अब ये बात कर रहे हैं किसी प्लेनेट आर की। ठीक है, उसकी भी डेंसिटी कितनी है रो, और उसका मास कितना है पी और क्यू के मास के एडिशन के बराबर, यानी 8m + m 9m दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका जो रेडियस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। मैं आर का रेडियस मान लेता हूं r'। इसको फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। कैपिटल आर की डेंसिटी कितनी होगी, वो होगी 9m मास अपॉन 4/3 पाई r' का क्यूब। और ये किसके बराबर रख सकते हैं आप, p और q की डेंसिटी भी सेम है तो p की कर लेते हैं, p का मास डिवाइडेड बाय p का वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से r' जो आएगा वो आने वाला किसके बराबर, 9r³ के। तो r' किसके बराबर आने वाला है, r' किसके बराबर आने वाला है 9⁻⁴ r। ये बात क्लियर है? r' किसके बराबर आने वाला है 9⁻⁴ इंटू r। ठीक है, तो मैं ऊपर से जो कैपिटल आर की मैंने r' लिखा हुआ है उसको मैं एलिमिनेट कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, उसको मैं क्या कर रहा हूं, एलिमिनेट कर रहा हूं, और उसके बदले अब मैं लिखूंगा तो उसका क्या लिखने वाला हूँ, रेडियस, वो आएगा 9⁻⁴ इंटू r। ठीक है, ये डाटा हमें एकदम क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब मैं बात करने वाला हूँ एस्केप वेलोसिटीज की। देखो एस्केप वेलोसिटीज के लिए ये सब डाटा क्वेश्चन में दिया था, हमने लिख लिया। अब एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, द एस्केप वेलोसिटीज फ्रॉम द प्लैनेट PQR, दे आर VP, VQ एंड VR। ठीक है, दे आर VP, VQ एंड VR। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे साइड में बताता हूँ। मान लो कोई प्लैनेट है, ठीक है, उसका रेडियस r है, उसका मास m है। ठीक है, तो वहां से अगर किसी पार्टिकल को आपको प्रोजेक्ट करना है एस्केप वेलोसिटी से, सो दैट इट नेवर कम्स बैक,
वो कैपिटल M प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बिल्कुल बाहर निकल जाए। तो इस केस में एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, √2gm/r। तो ये मैं लगाने वाला हूं एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे, इसके लिए P के लिए। तो P के लिए अगर मैं लगाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, √2g, मास कितना है प्लैनेट P का कैपिटल M, डिवाइडेड बाय उसका रेडियस कितना है स्मॉल r। ठीक है, Q के लिए लगाऊंगा तो क्या आएगा, Q के लिए लगाऊंगा तो कितना आएगा, √2g, मास कितना आ जाएगा 8m, और रेडियस कितना आ जाएगा 2r। ठीक है, उसी तरीके से r के लिए लगाऊंगा। ठीक है, इनको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, यह आ जाएगा √2gm/r। ठीक है, ये भी कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2√2 और r के लिए अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 × g × 9 ⁻⁴ ठीक है, इसके लिए भी मैं क्या लिखूंगा, √gm/r। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका अंडर रूट, कितना आ जाएगा, √2 × 9 1 - 1/3। तो आगे अगर लिखना है तो आ जाएगा 2 × 1 - 1/3 9⁻⁴ √gm/r। और कैसे लिख सकते हैं इसको, √2 × देखो यहाँ पे है 9⁻²/3, उसका क्या है, ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन करके आपको थोड़ी सी बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है, 9⁻²/3 और उसका आपने स्क्वायर रूट कर रखा है, यानी कि 1/2। ठीक है, तो क्या बच जाएगा 9⁻⁴। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट अगर आप ले रहे हो तो, एक मिनट दो, देखो अब ध्यान से देखना क्या लिखने वाला हूँ मैं। यह आएगा √2 × 9⁻⁴ √gm/r, ये आने वाला है। ठीक है, ये VR की वैल्यू हम निकाल रहे थे, तो ये सारी वैल्यूज लिख ली हमने यहाँ पे। अब क्या क्या देखना है हमें, पहले तो इनका A और B में इनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बहुत ईजिली हम समझ सकते हैं कि जो वैल्यू आने वाली है, ठीक है, यहाँ पे जो VR है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो VR की वैल्यू आपकी बहुत ईजिली VQ से बड़ी आने वाली है, और VQ की वैल्यू देख के पता चल रहा है VP से बड़ी आने वाली है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। आप बोलोगे सर कैसे, देखो VR और VQ को जब आप कंपेयर करोगे तो कौन सी टर्म का डिफरेंस आ रहा है, अगर मैथमेटिक्स में देखें हम, VQ में यहाँ पे 2 आ रहा है और VR में यहाँ पे 9√3 आ रहा है, बाकी सब तो सेम ही है ना, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √gm/ आ रहा है, यहाँ पे भी √gm/ आ रहा है। अब 9⁻⁴ दैट इज ग्रेटर देन 2, ये बड़ा होता है, उससे हमें पता चल गया VR इज ग्रेटर देन VQ, VQ इज ग्रेटर देन VP। वो तो यहाँ पे बहुत सिंपली कंपैरिजन करके पता चल रहा है, एक VQ में 2√2 है और VP में √2 है, तो ऑप्शन नंबर बी तो आपका करेक्ट है। ठीक है, अब उसके आगे क्या सॉल्व करना है, VR/VP, VR/VP, उसका अगर आप रेशियो निकालोगे, ठीक है, मैं यहीं पे निकाल देता हूं। ठीक है, VR/VP का जब आप रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा आपका, ये आएगा 9 1/3 √2 डिवाइडेड बाय √2, तो आ जाएगा 9⁻⁴ है ना। बट ऑप्शन नंबर सी में तो 3 बोला हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में तो 3 बोला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया। ठीक है, और जब बी आपका ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए भी रॉन्ग हो गया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, डी की। हम किसकी बात करने जा रहे हैं, डी की। तो यहाँ पे इरेज करते हैं, कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं सारे के सारे। ऑप्शन नंबर डी को हमें चेक करना है, चलिए 1 बाय 1 चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को चेक करने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो, VP डिवाइडेड बाय VQ, VP डिवाइडेड बाय VQ, तो VP डिवाइडेड बाय VQ अगर हम करेंगे तो आएगा √2 √gm/r डिवाइडेड बाय 2 √2 √gm/r, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बोथ आर रॉन्ग। बिल्कुल क्लियर क्लियर कैलकुलेशन है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल ध्यान से कैलकुलेट करना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, और उसके बाद फिर आप जब फाइनल कंक्लूजन पे निकलोगे VP, VQ एंड VR, यानी कि
एस्केप वेलोसिटी ऑफ पी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ क्यू एंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ आर। जब उनके फाइनल आपने एक्सप्रेशन निकाले तो उसके बाद फिर इन पार्ट्स को यानी कि 4 ऑप्शंस को चेक करना बहुत ईजी हो जाता है। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।